दोस्तों, यदि आप काफी दिनों से बैंकिंग सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं और बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो आईबीपीएस की तरफ से ये एक बम्पर वैकेंसी निकली है। आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in, जिस पर आपको इसका ओरिजिनल जो वैकेंसी पोजीशन है और जो एडवर्टीजमेंट है वो मिल जाएगा। और वैकेंसी जो है वो स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, इनके लिए ये वैकेंसी है। चलिए इसके डिटेल को समझते हैं कि किस तरह की वैकेंसी और किस तरह के क्राइटेरियाज की डिमांड है। सबसे पहले हम ये देख लें कि पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है आपकी, सीरियल नंबर 1 से लेकर के और 43 तक, जो ग्रामीण बैंक हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। और उसके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम नेशनलिटी की करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सिटीजन ऑफ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी हो सकता है, तिब्बतन रिफ्यूजी भी हो सकता है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। और एज देखिए, एज का कैलकुलेशन 1 जून 2021 को किया जाएगा। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप स्केल 2 मैनेजर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा लेकिन 32 साल से कम होनी चाहिए। स्केल 1 ऑफिसर के लिए 18 साल से ज्यादा लेकिन 30 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा और 28 साल से कम होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप यहां देख सकते हैं कुछ रिलैक्सेशन भी है, जैसे SC STs के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन है, OBCs के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर आपके लिए सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस के लिए आपको रिलैक्सेशन ऑफ एज दिया गया है, जो है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। जितनी सर्विस आपने की है डिफेंस सर्विसेज में, एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में, उसमें आप +3 ऐड कर लीजिए, उतने की छूट आपको मिलेगी। और ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन दी गई है। विडोज और डाइवोर्स्ड वुमेन जो होती हैं या जो वुमेन लीगली सेपरेटेड हैं फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, तो उनकी अगर हम बात करें तो ओनली फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए उनको रिलैक्सेशन है। और ये रिलैक्सेशन है अप टू द एज ऑफ 35 इयर्स। तो ये हो गई एज की बात। अब आइए हम रिजर्वेशन देख लेते हैं। ये रिजर्वेशन जो है बैंक की स्टैंडर्ड रिजर्वेशन होती हैं, जिसका डिटेल यहां पर मैं दिया हुआ है। और इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए वो ये है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो कैलकुलेशन है, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 28 जून तक है, यानी कि 28 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है अपना। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि ऑफिस असिस्टेंट के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन चाहिए और
प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड, जिस भी ग्रामीण बैंक के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अगर आप स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर है तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ऑफिसर स्केल 2, अगर आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, साथ में 2 इयर्स ऑफ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आप ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं, जिसमें कि ये सारे पोस्ट हैं, ये देखिए, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारे पोस्ट हैं। इनके लिए आप देख सकते हैं आईटी ऑफिसर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीए के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, लॉ ऑफिसर के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेजरी ऑफिसर के लिए 1 ईयर का चाहिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी 1 ईयर चाहिए और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 2 इयर्स का होना चाहिए। अगर आप ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी डिसिप्लिन में और मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज एन ऑफिसर इन ए बैंक। तो आप अगर बैंक में ऑफिसर के तौर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तभी आप स्केल 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना थी आपके लिए। और अब देख लेते हैं कि भाई फीस कितनी देनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फीस। ये देखिए, फॉर्म भरने का काम 8 जून 2021 से शुरू हो जाएगा और 28 जून 2021 ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो ऑफिसर कैटेगरी के लिए स्केल 1, 2 और 3 के लिए SC, ST और PWBD कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 175 रुपीज फीस देनी है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज है। और ऑफिस असिस्टेंट के पद के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो SC, ST, एक्स सर्विसमैन और PWBD कैंडिडेट जितने भी होंगे उनके लिए 175 रुपीज की फीस है और बाकी सब लोगों के लिए 850 रुपीज की फी आपको पे करनी पड़ेगी। अब आप ये देख लीजिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये 2 टेस्ट होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, मैक्सिमम मार्क्स 40 दोनों के लिए, तो टोटल 80 मार्क्स का होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और टाइम इसके लिए आपको मिलेगा 45 मिनट्स। स्केल 1 ऑफिसर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका 40 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स का हो गया और इसके लिए भी आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके बाद जो मेन एग्जामिनेशन होगा वो भी सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये देखिए, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सारी चीजें हैं और कुल मिलाकर के ये 200 का पेपर होगा जिसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। और स्केल 1 ऑफिसर के लिए भी यही सारी चीजें हैं, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा और ये आपका मेन एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों, जल्दी से इस फॉर्म को भर लीजिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कीजिए ताकि आप सिलेक्ट हो जाएं। ऑल द बेस्ट।